दोस्तों सायोनी घोष को बीजेपी जो है बड़ा इनाम देने वाली है। सायोनी घोष जो है अब टीम मोदी में शामिल होने वाली है, मंत्री बनने वाली है। ऐसी खबर भी अब सामने आने लगी है। टीएमसी से बागी होने के बाद ममता बनर्जी को बर्बाद करने वाली सायोनी घोष अब बीजेपी जो है इनकी ताकत को बढ़ा सकती है। सायोनी घोष को बीजेपी अब एनसीपी गुट से मंत्री भी बना सकती है, ऐसी खबर इस समय आ रही है। और यही खबर सुनकर ममता दीदी एक बार फिर परेशान हो गई हैं, क्योंकि सायोनी घोष को अगर मंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो विरासत है, जो बची कुची विरासत है, वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सायोनी घोष को लेकर इस समय जो खबर आ रही है उसने बंगाल की राजनीति में फिर दोबारा से हलचल पैदा कर दी है। सायोनी घोष टीएमसी की उन बागी सांसदों में से है जो कि बंगाल में अपना खुद का जनाधार रखती हैं, जिन्होंने बंगाल चुनाव में अपना व्यक्तिगत चेहरा चमकाने की पूरी कोशिश की। और आज जब वो टीएमसी से बागी हुई, एनसीपी में शामिल हुई, लेकिन जैसे ही अब पता चलता है कि भैया मोदी की नई टीम का ऐलान होना है, कैबिनेट में फेरबदल होना है, तो राजनीतिक विशेषज्ञों और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि एनसीपी से सायोनी घोष को टीम मोदी में शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में सायोनी घोष को जगह मिल सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए, आखिरकार क्या टीम मोदी में सायोनी घोष सच में शामिल होने वाली है। सायोनी घोष का शुरू होगा नया चैप्टर, दिल्ली से मिल गया बड़ा इशारा। भाजपा बनाएगी सायोनी घोष को ज्यादा ताकतवर, बंगाल की राजनीति का बदलने वाला है मौसम। खत्म हो गई टीएमसी पार्टी, सायोनी घोष ने पहली बार किया बड़ा ऐलान। ममता दीदी के साथ हो गया सबसे बड़ा खेला। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या एक और बड़ा खेला होने वाला है? क्या दिल्ली से ऐसा इशारा मिल चुका है जो ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? और क्या वो चेहरा जो कभी टीएमसी की राजनीति का अहम हिस्सा माना जाता था, अब नरेंद्र मोदी की टीम में जगह बनाने की दहलीज पर खड़ा है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, न्यू चैप्टर, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सायोनी घोष किस नए अध्याय की बात कर रही है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य पोस्ट थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? इधर मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं, उधर अचानक सायोनी घोष का नाम सामने आने लगा। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक मंत्री बनने की कहानी नहीं होगी, बल्कि बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत भी मानी जा सकती है। दरअसल इन दिनों दिल्ली में मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की अटकलें लगातार चल रही हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम चर्चा में हैं और साथ ही नए चेहरों को मौका मिलने की भी बातें सामने आ रही। इन्हीं चर्चाओं के बीच अचानक सायोनी घोष का नाम तेजी से उभरने लगा। हालांकि अभी तक सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि बंगाल से किसी मजबूत महिला चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सायोनी घोष के नाम की चर्चा के पीछे कई वजह बताई जा रही है। पहली वजह उनकी लोकप्रियता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आक्रामक शैली, लगातार जनसभाएं और मीडिया में सक्रिय मौजूदगी ने उन्हें राज्य के चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया। दूसरी बड़ी वजह महिलाओं के बीच उनकी पहचान मानी जा रही है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में महिला वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर किसी युवा महिला नेता को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाया जाता है तो उसका राजनीतिक संदेश बड़ा हो सकता है। तीसरी वजह ये बताई जा रही है कि सायोनी घोष का चेहरा केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, राष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही है। ऐसे में अगर पार्टी भविष्य की रणनीति को ध्यान में रख रही है तो ये फैसला राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा सकता है। इसी बीच सायोनी घोष की इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी। न्यू चैप्टर लिखते ही समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इसे नई राजनीतिक जिम्मेदारी से जोड़ा, तो किसी ने इसे नई जीवन का संकेत, तो किसी ने इसे निजी जीवन का संकेत बताया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जो नेता कभी एक दल का मजबूत चेहरा होता है, वही कुछ समय बाद दूसरी राजनीतिक धारा का हिस्सा बन जाता है। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं। अगर भविष्य में वास्तव में सायोनी घोष को केंद्र सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो इसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बंगाल की राजनीति में इसका बड़ा संदेश जाएगा। भाजपा इसे महिला नेतृत्व और युवा राजनीति के तौर पर पेश कर सकती है, जबकि टीएमसी के लिए ये एक नई चुनौती बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, फिलहाल जो भी कुछ सामने है वो राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के आधार पर है। आधिकारिक तौर पर न तो कैबिनेट फेरबदल की पूरी सूची आई है और न ही सायोनी घोष के मंत्री बनने की पुष्टि हुई है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतिम घोषणा का इंतजार करना जरूरी होगा। यही राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है
यहाँ एक छोटी सी पोस्ट भी बड़े बड़े राजनीतिक समीकरणों की चर्चा शुरू कर देती है और कभी कभी वही चर्चाएं आने वाले समय की सच्चाई बन जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर सायोनी घोष को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो इससे पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा राजनीतिक फायदा होगा, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों की अटकलें हैं जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको राजनीति की ऐसी ही तेज, तथ्य आधारित और सबसे पहले जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में मौसम बदलने की हर हलचल पर हमारी नजर बनी है और जैसे ही कोई आधिकारिक फैसला सामने आएगा सबसे पहले पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।